हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑफ फर्म टू ए कंपनी, मतलब फर्म का बिक्री पढ़ रहे हैं। मतलब फर्म जब लार्ज स्केल में जाता है तो कन्वर्शन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो फर्म का बिक्री हो जाता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है एक तरह से। तो इसमें फर्म के बुक को क्लोज किया जाता है। और इसमें क्या बोलेगा आपको कि फर्म के बुक में नेसेसरी अकाउंट बनाइए। आज इसी को हम डिटेल में क्वेश्चन बताएंगे आपको। अगर बोलेगा फर्म में नेसेसरी अकाउंट बनाइए तो क्या क्या बनेगा? पहले बनेगा रिलेशन अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट, फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, फिर शेयर्स और ऑब्लिक डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, आखिरी में कैश या बैंक बनाएंगे। एक आना चाहिए इसका बैलेंस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में हम समझा देंगे कि जब ये फर्म जब बिक्री होता है तो अकाउंट के फर्म के बुक को कैसे क्लोज करते हैं। तो जरा क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बनाने वाले हैं। इसके पहले हम बहुत से क्लास दे चुके हैं, डिटेल में देखना है तो AK कॉमर्स में आप देख लीजिए, इसमें मेरे चैनल में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। जितना भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जर्नल है, सब हम बता चुके हैं, इसका अकाउंट सब बता चुके हैं, देख लीजिएगा लास्ट क्लास में आप जितना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A and B आर इक्वल पार्टनर्स। A and B आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। A और B जो है इक्वल पार्टनर फर्म के हैं। ऑन 30 जून 2025 दे सोल्ड देयर बिजनेस टू एक्स लिमिटेड। इन लोगों ने अपने बिजनेस को एक्स लिमिटेड को बेच दिया। देयर बैलेंस शीट, उन लोगों का बैलेंस शीट इस तारीख को इस प्रकार से वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। क्रेडिटर्स 3000, लोन फ्रॉम ए का लोन 2000, रिजर्व फंड 1000, कैपिटल ए का 3000, बी का 4000, लाइबिलिटी साइड हो गया। एसेट्स में बिल्डिंग 8000 का, फर्नीचर 5000 का, डेटर्स 1500 का, कैश 3000 का। ये एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज हो गया। और आगे पढ़िए, परचेज प्राइस, ठीक है। परचेज प्राइस वॉज 15000। परचेज प्राइस क्या है? 15000। एक्स लिमिटेड जो है पूरे फर्म के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर दिया है, पूरा बिजनेस को लिया है। तो जान लीजिए एसेट्स में कैश को भी ले लिया। याद रखिएगा, फर्म क्या है, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, हम बोलने आपको भूल गए फिर बोल देते हैं कि ये जो कंपनी जो है पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है, पूरे बिजनेस को, पूरे फर्म को टेक ओवर कर लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसने कैश को भी ले लिया है। तो जब रिलेशन अकाउंट बनाएंगे तो इसके बारे में आपको समझाएंगे क्या करना है। पूरे एसेट्स को ले लिया है और पूरे लाइबिलिटीज को ले लिया है। परचेज प्राइस वॉज 15000 का परचेज प्राइस है। ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये लिख भी दिया है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। यहां भी क्लियर लिख दिया है कि पूरे एसेट्स को और पूरे लाइबिलिटीज को परचेजिंग कंपनी ने ले लिया। पहले तो ऊपर लिखा हुआ था आपको शुरू में कि पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है, नहीं भी बोलता तो पूरा एसेट्स पूरा लाइबिलिटीज, यहां बोल भी दिया है कि पूरे एसेट्स को पूरे लाइबिलिटीज को ले लिया है। द परचेज प्राइस इज, परचेज प्राइस का पेमेंट किया जाएगा पेड इन 1280 शेयर देगा 10 रुपया वाला, 1280 शेयर देगा 10 रुपया वाला। परचेज प्राइस 15000 का है, उसमें से 1280 शेयर में पेमेंट करेगा। 1280 शेयर देगा 10 रुपया वाला, सॉरी, ठीक है। तो 12800 शेयर में देगा और बाकी जो बच जाता है 15000 में 12800 लेस करेंगे तो 2200 बचेगा, वो कैश पेमेंट मिलेगा, कैश में पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और रिलेशन एक्सपेंसेस कितना हो गया? 200 रुपया, जो कि फर्म ने पेमेंट किया है। प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट, आवश्यक खाते खोलिए, डिटेल में क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर परचेज प्राइस 15000 रुपया है, इसको लिख लेना है। उसके बाद कुछ शुरू करेंगे। लेस रिसीव्ड इन शेयर्स, शेयर्स में कितना मिलेगा? 1280 शेयर 10 रुपया वाला, माने 12800 रुपया इन शेयर्स में मिलेगा। बाकी बैलेंस क्या मिलेगा? 2200 कैश में। ये वर्किंग कर दिया, आपको प्रॉब्लम नहीं आपको है, क्यों? आपको कितना शेयर में कितना कैश में, माने परचेज प्राइस 12800 शेयर में है और 2200 रुपया कैश में है। अब बनाते हैं, पहले क्या बनाएंगे? रिलेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे पहले? रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें क्या करेंगे रिलेशन अकाउंट में? इसके डेबिट साइड में जितने भी एसेट्स है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर और कैश, यहाँ कैश को भी रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे? कि परचेजिंग कंपनी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज को ले लिया। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं ना कैश को नहीं लिया है तो कैश को ट्रांसफर नहीं करते, ऐसा पहले क्वेश्चन बता चुके हैं। कैश के बारे में ध्यान देना है, कैश जो है रिलेशन को ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर कैश को अगर नहीं लेगा परचेजिंग कंपनी तो इसको ट्रांसफर मत कीजिएगा, और ले लेगा तो करेंगे, ले चुका है। तो देखिए, टू बिल्डिंग, ये जितना भी बुक वैल्यू 8000, 5000, 1500, 3000, टू बिल्डिंग 8000, टू फर्नीचर 5500, डेटर्स कितना 1500 रुपया, कैश 3000 रुपया।
क्रेडिटर्स है 3,000 रुपया, क्रेडिटर्स कितना हो गया 3,000 रुपया। परचेस प्राइस कितना है 15,000 रुपया, तो बाय करेंगे किसको बेच रहे हैं, एक्स लिमिटेड को 15,000 रुपया। खर्चा कितना हुआ 200 रुपया, तो टू कैश कर देंगे एक्सपेंसेस 200 रुपया का। अब रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ा जाएगा। क्रेडिट में कितना है 18,000 है, और डेबिट में यहाँ तक 200 जो लिखा हुआ यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ करके लेस कीजिएगा तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 4,800 रुपया। क्रेडिट मोर देन डेबिट, क्रेडिट मोर देन डेबिट मैंने 4,800 का प्रॉफिट हो गया, और दोनों इक्वल पार्टनर है तो 4,800 को ए और बी को इक्वल बांटेंगे तो 2,400 ए को मिलेगा और 2,400 बी को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, एक अकाउंट बन गया। उसके बाद फिर क्या बनाएंगे हम लोग, परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी कौन, एक्स लिमिटेड, तो बनाइए एक्स लिमिटेड अकाउंट। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट बनाएंगे तो टू क्या हो जाएगा, रिलेशन अकाउंट। अब बड़ा सिंपल वे में ये कितना शेयर में कितना पेमेंट कर रहा है 12,800, तो लिखो शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 12,800 रुपया, और बाई कैश में कितना 2,200 रुपया, ये बन गया। ये CDBD नहीं बचेगा, ठीक है। क्योंकि इसका परचेस प्राइस कितना था 15,000, 15,000 को कैसे पेमेंट किया, वो शेयर में 12,800 किया, तो शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे टू एक्स लिमिटेड, कैश में 200 रुपया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन नहीं, ये एक्स का खत्म हो गया। अब बनाएंगे हम लोग क्या, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और उसके बाद शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, ठीक है, और आखिर में कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम क्या है उसके बाद आप ये मिटा देंगे ताकि हम एक और बी का अकाउंट बना के दिखाएं आपको। चलिए हो गया होगा आपको स्क्रीनशॉट। चलिए पहले क्या बनाते हैं, एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, फिर बनाते हैं यहाँ पर बीज। आप इसको एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग क्यों बना रहे हैं इसका रीजन बता देंगे। अलग अलग बनाइएगा तो मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। चलिए 20 कैपिटल अकाउंट, ए का कैपिटल कितना है देखिए, तो बैलेंस 3,000, बी का है 4,000। ए में लिखिए बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, इसका है 3,000 रुपया। बी का भी है कितना 4,000 रुपया, तो बी का कितना है 4,000, बैलेंस BD, एक साथ ही बना रहे हैं। चलिए 4,000 रुपया। रिजर्व फंड 1,000 है, दोनों को बांट देंगे इक्वली में, RES रिजर्व फंड, इसको 500 रुपया, बाय रिजर्व फंड कितना रुपया 500 रुपया, रिजर्व फंड दे दिया गया। प्रॉफिट हुआ था तो बाय क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट कितना 2,400 रुपया था, इसको भी कर देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,400 रुपया। टोटल किया जाए 3 2 5 6,900, इधर कितना हो जाएगा 3 2 सॉरी 5,900, 5,900 रुपया, इधर कितना हो जाएगा 4 2 6,900 रुपया। यही ए और बी को पेमेंट होना है। तो ये पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइप का नहीं, जो फर्म का बिक्री हुआ है। तो फर्म क्या किया है 12,800 शेयर दिया, कितना दिया 12,800 शेयर दिया है, शेयर में पेमेंट हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, पार्टनर्स को जो शेयर मिला 12,800 रुपया, ये पार्टनर्स को शेयर बांटेंगे। क्या बांटेंगे हम लोग, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो शेयर को किस रेशियो में बांटेंगे, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटते हैं। क्या रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का है, इक्वल रेशियो।
तो परचेजिंग कंपनी से 12,800 शेयर जो मिला उसको किस रेशियो में बांटेंगे? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो उसको फाइनल सेटलमेंट के रेशियो में बांटेंगे। फाइनल सेटलमेंट मींस ए का कितना फाइनल सेटलमेंट है 5,900 और बी का कितना फाइनल सेटलमेंट है 6,900। तो 5,900 और 6,900 के रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, शेयर जो मिला कितना 12,800 ए और बी को बांटेंगे। तो थोड़ा इसका वर्किंग कर देते हैं, देख लीजिए, ठीक है। शेयर का बंटवारा कैसे करेंगे? पहले हम लोग पार्टनर्स लोग को शेयर देंगे, तो थोड़ा इसको डिटेल हम समझा दे रहे हैं, डिटेल देख लीजिए। तो देखिए, तो यहां पर शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, एक्स में शेयर कितना है 12,800 रुपये शेयर है, कितना 12,800। इसको ए में और बी में बांटा जाएगा, किस रेशियो में? इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट रेशियो। क्या लिखिएगा? फाइनल सेटलमेंट रेशियो। फाइनल सेटलमेंट रेशियो मतलब इसका कितना 5,900 है इज टू 6,900 है, और छोटा कीजिएगा तो 59 डिवाइडेड बाय ए, ठीक है 69, 59 इज टू 69 ये रेशियो होगा। तो ए और बी को जो शेयर देंगे इसका वर्किंग कर लीजिएगा अच्छा से। शेयर कितना 12,800 है, ये भी कितना 12,800 है, इसको बांटेंगे 59 बाई, ये तो मालूम है रेशियो बांटने का तरीका 59 बाई। अब कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 59 प्लस 69 बराबर 128। क्या हो जाएगा 128, दोनों के 128 मतलब 5,900 शेयर। शेयर में मिलेगा किसको? ए को मिलेगा शेयर में 5,900 और बी को 69 बाई 128 बराबर मतलब 6,900 रुपया। दोनों को शेयर में इतना ही पेमेंट मिलेगा, ए और बी को सेम शेयर बांट दिए, तो इस रेशियो में शेयर बांटिएगा। इसको वर्किंग कर लीजिए। तो अब आते हैं इसको टू शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, इसको कितना मिला शेयर 5,900, बी को कितना मिला है 6,900। तो टू शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट, एक्स लिमिटेड अकाउंट 6,900 रुपया। अब टोटल करते हैं, दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब कि पूरा पेमेंट ए को जो है, ए का जो फाइनल सेटलमेंट करेंगे पूरा का पूरा पेमेंट इसको शेयर में ही मिल गया, कितना 5,900 रुपया। और ऐसा होता है कि यहाँ 6,000 रहता है और यहाँ 5,900 आता है, तो 100 बैलेंसिंग जो बचता है उसको कैश पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर कैश पेमेंट नहीं मिलेगा इन लोगों को। 2 कर देंगे, हाँ सॉरी 2 क्या करेंगे, बांट तो चुके हैं 6,900। इसको भी 6,900 रुपया जो निकलता था पैसा, इसका फाइनल सेटलमेंट 6,900 शेयर से ही हो गया, इसको भी शेयर से हो गया, इसको भी शेयर से हो गया, इसलिए इसको कैश पेमेंट नहीं मिलेगा। मेन वर्किंग उसको उतार लीजिए, ठीक है। अब उसके बनाएंगे आप लोग, उसके बाद क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इसको पहले उतार लीजिए, हम बताते हैं क्या बनाना है। अब बनाएंगे आपको शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। चलिए हो गया। नेसेसरी अकाउंट एकदम कंप्लीट, आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया टोटल एकदम। अब बनाते हैं शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट। शेयर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट, ये शेयर का अकाउंट बन रहा है। तो 2 कर देते हैं एक्स लिमिटेड, शेयर देने वाला कौन, एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड अकाउंट शेयर मिला कितना 12,800 रुपया। इस 12,800 को एक्स को ए को और बी को बांट दिए 5,900 और 6,900। देखिए 5,900 सामने है, तो बाई कर दिए एस कैपिटल अकाउंट, सॉरी एस
कैपिटल अकाउंट ए को मिला कितना 5,900 रुपया बाय बीज कैपिटल अकाउंट बी को मिला कितना 6,900 रुपया। तो टोटल कर देंगे 12,800 रुपया, 12,800 रुपया। ठीक, खत्म हो गया। आखिरी में बनाएंगे कैश अकाउंट। क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में कैश का बैलेंस कितना 3,000 रुपया। टू बैलेंस बीडी 3,000 रुपया। एक्स लिमिटेड से मिला था आपको परचेज प्राइस 2,200 रुपया, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट कितना 2,200 रुपया। रिलेशन अकाउंट से आया था कितना आपको, बाय क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट 3,000 रुपया। ठीक है, बाय कर देंगे आपको यहां पर ये एज लोन अकाउंट 2,000 रुपया। एज लोन अकाउंट कितना 2,000 का एक लोन पेमेंट कर दीजिए। ये देखिए बैलेंस शीट दिया कितना एज लोन यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फिर करेंगे बाय रेशन अकाउंट। खर्चा कितना होता है 200 रुपया, 200 का खर्चा हुआ था। टोटल जोड़ दीजिए 5,200 रुपया, इधर भी 5,200 रुपया हो गया इक्वल, माने एकदम कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपको। ठीक है, कैश अकाउंट। तो बस इसको आप लोग थोड़ा उतार लीजिए, हम हट जाते हैं और उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।